साथियों, हम पढ़ रहे थे घड़ी और घड़ी की हम पहली टाइप पढ़ चुके हैं। आज दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप क्या? घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। यदि हमारे परीक्षा में प्रश्न आते हैं घड़ी में से तो 90% प्रश्न आने का चांस रहता है इस टाइप में से, घड़ी की सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। तो देखो हम कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी घड़ी कुछ ये होती है, ठीक। इसमें ये एक तो घंटे वाली सुई हो गई, एक मिनट वाली सुई होगी। अब इन दोनों सुइयों के बीच हमें कोण ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखना, जो घड़ी में कोण बनेगा सुइयों के बीच, एक तो ये वाला कोण बनेगा, ठीक। ये तो हो गया इसके अंदर वाला कोण घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच। एक ये वाला कोण बनेगा, ठीक। अब हम जानते हैं कि जो टोटल पूरा कोण होता है इसका जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। लेकिन हमें निकालना है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण। तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच के कोण निकालने का जो सूत्र होता है हम इसे दर्शाएंगे θ1 से। किसे दर्शाएंगे? θ1 से। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण θ1 से दर्शाएंगे। और इसको निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र ध्यान से समझ लेना, मिनट इंटू 11/2, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। इतना सा ये सूत्र है, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। किसका? घड़ी की सुइयों के बीच कोण निकालने का सूत्र है मिनट गुणा 11/2 घंटे गुणा माइनस घंटे गुणा 30। अब यदि हमने पहला कोण निकाल लिया और दूसरा कोण और पूछ ले, कहने का मतलब वृत्त कोण पूछ ले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पूरे कोण का मान कितना है 360 डिग्री, तो हमें क्या करेंगे 360 में से जो पहला कोण आया है उसे घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे कोण के लिए हम क्या करेंगे 360 माइनस θ1। लेकिन हमसे 90% और भी 95% कौन सा कोण पूछेगा? घड़ी की सुइयों के बीच वाला कोण। और इसका सूत्र, ये सूत्र से हमें कोण निकालना है। अब इसमें कंडीशन देखना, इसमें क्या होता है कि कभी कोण क्या होगा? ऋणात्मक। जब कोण का मान ऋणात्मक आ जाए, कभी ऐसी स्थिति आएगी कि कोण का मान क्या आ जाएगा? हमारा ऋणात्मक। जब कोण का मान ऋणात्मक आ जाए तो हमें आंसर में तो धनात्मक ही लिखना है। लेकिन ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जब कोण ऋणात्मक आया तो उसका मतलब है कि बनने वाला कोण मिनट और घंटे की सुई के बीच में है। बनने वाला कोण मिनट से घंटे के बीच में है। कहां से? मिनट से घंटे के बीच। और यदि धनात्मक आ जाए कोण का मान, तो धनात्मक का मतलब क्या है कि बनने वाला कोण घंटे से और मिनट की सुई के बीच है। ऋणात्मक आ जाए तो बनने वाला कोण मिनट से घंटे की सुई के बीच है, और धनात्मक आ जाए तो घंटे से और मिनट की सुई के बीच है। घंटे से कहां के बीच? मिनट की सुई के बीच। तो ये कंडीशन हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। अब एक बात और ध्यान रखना कि जब हमारे कोण का मान 180 डिग्री से अधिक आ जाए, जब हमने कोण निकाला और उस कोण का मान आ गया 180 डिग्री से अधिक, तो हमें क्या करेंगे? 180 डिग्री से अधिक आ जाए, क्योंकि जो घड़ी की सुई होती है उनमें जो अधिकतम कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाती है। जैसे ही 180 से अधिक आया तो हमें क्या करना है? 360 में से उस कोण को क्या कर देना है? माइनस। अब कैसे क्या करेंगे इसके लिए आगे हम इसके प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन, इस प्रकार के ही प्रश्न हमारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। जैसे 1:10 के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो देखो क्या करेंगे, θ1 सूत्र क्या होता है? मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30, ठीक। अब बताइए मिनट कितनी है? 10 मिनट, तो 10 गुणा 11/2 माइनस घंटे का मान कितना है? घंटे का मान कितना है? 1 गुणा 30। अब देखिए 10 को हम काटेंगे 2 से, कितनी बार कट गया? 5 बार। 11 को किससे गुणा करेंगे? 5 से। 11 पंजे 55 माइनस 30 को 1 से गुणा करेंगे, 30 से कम 30। जब 55 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 25। और कहने का मतलब 1:10 के बीच बनने वाला घड़ी में कोण कितना होता है? 25 डिग्री। कितना कोण होता है? 25 डिग्री। ये क्या हमारा आंसर। यदि इसमें वृत्त कोण पूछ ले तो θ2 क्या करेंगे हम? 360 में से किसको माइनस कर देंगे? 25 को। जब 360 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा? 335,
ठीक। अब जैसे अगला क्वेश्चन 3:40 के बीच कोण, तो वही हमें सूत्र लगाना है कौन सा, मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। अब देखिए मिनट कितनी है 40, तो 40 गुणा 11/2 माइनस घंटे का मान कितना है 3 गुणा 30। अब देखिए 2 से काटेंगे 40 को कितनी बार कट जाएगा 20 बार। 11 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 11 दूनी 22, 30 है 90। अब 220 में से क्या घटाएंगे अपन 90 घटाएंगे, 220 में से 90 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 130 डिग्री। ये क्या है हमारा आंसर। 3:40 के बीच कितना बनेगा 130 डिग्री। अब तक कोण प्लस में आए हैं तो कहने का मतलब घंटे से और मिनट की सुई के बीच बने हैं। अब आगे देखिए 9:40 के बीच कोण ज्ञात करना है, तो वही क्या मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे गुणा 30। अब देखिए मिनट कितनी है 40 गुणा 11/2 माइनस घंटे का मान कितना 9 गुणा 30। अब आगे देखिए 2 से 40 काटेंगे कितनी बार 20 बार। 11 दूनी 22 220, ये हो गया 9 3 27 270। अब 220 में से क्या घटाना है 270, 270 माइनस है 220 प्लस है, तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 50, क्योंकि बड़ी संख्या पर क्या है माइनस। अब इनके बीच बना कोण कितना डिग्री 50 डिग्री, लेकिन किसका आया ये माइनस का आया, तो कहने का मतलब कोण किसके बीच बना है मिनट से और घंटे के बीच बना है। कोण किसके बीच बना है मिनट से और घंटे के बीच ये कोण बना है, कोई दिक्कत। अब अगला देखिए अगला क्वेश्चन 10:10 के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो वही सूत्र लगाएंगे मिनट कितनी है 10 मिनट गुणा 11/2 माइनस घंटे भी कितना है 10 गुणा 30। अब देखिए 2 को से 10 को काटेंगे 2 से 5, 11 पंजे 55 और 30 को 10 से करेंगे तो कितना आ गया 300। अब 55 में से 300 घटाएंगे, कहने का मतलब इस पर माइनस है, कितना आ जाएगा माइनस का 245। अब एक बात मैंने आपको भी बताई थी कि जो ही कोण का मान 180 डिग्री से अधिक आ जाए, पहली बात तो ये कोण बनेगा मिनट से और घंटे के बीच, क्योंकि किसमें आया है माइनस में। लेकिन जो ही कोण का मान 180 से अधिक आ जाए तो हमें क्या करना है 360 में से जो कोण आया उसे क्या कर देना है माइनस। अब 360 में से हम माइनस कर देंगे इसको 245 को, तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो कहने का मतलब आंसर कितना डिग्री आ गया हमारा 115 डिग्री। ये थे